अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं भी खैरियत से हूँ। आज जी माशाल्लाह से जो है चौथा रोज़ा वो गुज़र चुका है। अल्लाह पाक ने बहुत खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनमें ये दिन आते हैं, और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे अपना इस्तग़फ़ार करने की और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की, और इस माह रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारने की। ये जी बस जी तैयारी हो रही है शुरू, और बस मुझे टाइम ही नहीं लगता था वीडियोस बनाने का, तो मैंने कहा आज जो है ये वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ और अपनी कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करती हूँ। ये जी इधर बने हैं बहुत ज़बरदस्त से पकोड़े, और मुझे अपने हाथ के और अम्मी जी के हाथ के पकोड़े बहुत पसंद हैं, और हर इंसान का डिफरेंट तरीका होता है और जिस तरीके से वो बनाते हैं उनको उसी से अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत मुझे पसंद है और बहुत मज़े के माशाल्लाह से लगते हैं। ये जी पालक और जो है प्याज आलू ये मैंने इसमें डाल दिए एक बाउल में, उसमें डाल दिया कुटी हुई मिर्च, इसमें ज़ीरा, थोड़ा सा धनिया, खुश्क धनिया जो है वो, और सब्ज़ धनिया वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और साथ जो है इसमें थोड़ा सा, ये बाद में मैंने इसमें पुदीना डाला है, साथ थोड़ा कुटी हुई मिर्च और जो सब्ज़ मिर्च होती है उसको जो है पीस के वो इसमें शामिल कर दिया, लेमन जूस डाल दिया, अनारदाना इसमें चला गया। और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही मज़े की अम्मी जी मिर्च जो हैं वो फ्राई करने लगे हैं। ये बाई की फरमाइश थी, तो आज हमने क्या सबकी फरमाइश जो है ना वो हमने पूरी करनी है। बस आज का दिन जो है ना, वैसे तो हर दिन ही सबकी फरमाइश पूरी होती है, लेकिन आज स्पेशल जो था ना वो सबकी एक एक जो फरमाइश हो सकती है ना पूरी, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जी बड़ी साइज़ की जो हैं वो सब्ज़ मिर्ची हैं, इसको लगाएंगे कट लगा के, और इसके जो बीज हैं वो निकाल लेंगे, वो इसके अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो इस वजह से जब भी इसको बनाते हैं तो इसको निकाल लेते हैं। ये अम्मी जी इसको रिमूव कर रहे हैं, फिर इसके अंदर जो है सारी इसी तरीके से अम्मी जी ने इसके बीज निकाल के तो इसको कट लगा के प्लेट में रखे हैं, ये आपको दिखाने के लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। और आपने बारीक जो है नाइफ़ की मदद से या चम्मच की मदद से आपने इसमें थोड़ा सा नमक लगाना है मिर्ची के अंदर, और साथ इसमें थोड़ा सा लगाना है लेमन जूस। इसको लगा के रख दें, और ये तैयारी अगर आप पहले कर लेते हैं अफ्तारी से थोड़ी देर पहले, अफ्तारी बनाने से पहले, फिर तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। मैं पकोड़े जो होते हैं उसका मटेरियल सारा रेडी कर लेती हूँ, और इसी तरह से जो मिर्चें फ्राई करनी हो सारा काम मैं पहले से कर लेती हूँ। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर भी मैं किचन में चली जाती हूँ, और फिर अल्लाह का नाम लेकर और शुरू हो जाते हैं और जो है काम करना। और ये इसी तरह से सारी मिर्चों में जो है वो डाल दिया है मैंने अम्मी जी ने नमक, और इसमें लेमन जूस, और ये जो आप देख रहे हैं ये है बेसन की बन रही हैं, तो इस वजह से ये बेसन है। बेसन के एक 4 से 5 चम्मच बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा हम कुटा हुआ धनिया वो इसमें शामिल किया है, और इसमें नमक डाला है। तो मिर्ची नहीं शामिल की क्योंकि पहले से हम मिर्ची को भर रहे हैं, तो इस वजह से। वैसे तो अम्मी जी आमचूर जो है उसका मसाला रेडी करके मिर्चें बनते हैं, और ये डिफरेंट थोड़ा तरीका है, और मैं जो अनारदाने का थोड़ा पेस्ट बना के उस मसाले से भी भरती हूँ, वो भी बहुत मज़े की लगती हैं। ये देखें जी, इसमें थोड़ा सा डाला है लेमन जूस, इसमें ये जो अम्मी जी पेस्ट इसका बना रहे हैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस है, नमक है, और इसमें थोड़ी सी डाली है खुश्क धनिया कुटा हुआ, और थोड़ी सी अजवाइन। तो मैंने कहा अम्मी जी मिर्च फ्राई कर रहे हैं तो क्यों ना मैं थोड़े से बैंगन भी फ्राई कर लूँ, और बैंगन इतने मज़े के लगते हैं ना, बहुत ही मज़े के लगते हैं कि आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। उसके लिए क्या किया था मैंने जी, बैंगन के लिए, इसको बनाने के लिए मैंने नमक और जो लाल मिर्च होती है जो हम नॉर्मल खानों में डालते हैं मिर्च पाउडर, वो मैंने एक बॉल में डाल लिया है, और दूसरे बॉल में मैं तैयार करूँगी ये जो है बैंगन के लिए बेसन वो तैयार करेंगे। साथ ही जी हम क्या कर रहे थे, मकरोनी बना रहे थे। आज हमने कहा सारा कुछ सबकी फरमाइश आज जो है ना, हम सब के शिकवे ख़त्म करने हैं, जो जिसको पसंद है हमने वो ही सारा कुछ बनाना है, क्योंकि जब आपको अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती दी हो तो आपका दिल भी चाहता है काम करने को और दूसरों की फरमाइशें पूरी करने को, और बहुत अच्छा लगता है जी। हमने देचकी में डाला है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और ये मैंने चिकन को मैरिनेट करके पहले से रख दिया था। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं पहले ज़ोहर
की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ये सारा काम कर लेती हूँ। जो भी मैंने कुछ बनाना हो इसको पहले से रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आपके पास टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है कि आपको पता ही नहीं चलता। देखने में ऐसे लगता है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम इतना नहीं होता, टाइम बहुत स्पीड से गुजरता है। ये जी मैकरोनी मेरी सिस्टर बना रही थी। अम्मी जी जो था वो शिमला चिकन आलू ये बना रहे थे, और मैं जो थी वो पकोड़े और समोसे रेडीमेड वो, और साथ बैंगन और ये चीज़ें फ्राई कर रही थी। इतना मज़ा आ रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा मज़ा। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे, सबके वालिदैन को जो अपने हाथों के साथ बच्चों के लिए चीज़ें बनाए और उनको खिलाएं, और माँ बाप को भी अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, बच्चों को भी तंदुरुस्ती दे। ये जी मैंने एक तरफ जो था वो फ्राई कर रही थी बैंगन, और दूसरी तरफ जो थे वो मैकरोनी बन रही है। और बैंगन इस तरीके से मैंने गोल गोल काट लिए हैं। उसके ऊपर मैंने नमक और जो मिर्ची है वो लगा दूँगी एक एक पीस के ऊपर। ये देखिए एक एक करके, तो इसको मैं इस तरीके से रखूँगी कि पहले लगा कर नहीं रखना आपने, क्योंकि बैंगन जो थे वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो जब आप फ्राई करेंगे आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो मैं जो हूँ ना ये बैंगन को मिर्ची लगा के, तो जो है इसको मैंने इसके बाद इसके ऊपर डाला है जी लेमन जूस भी जो है ना एक एक के ऊपर आपने एक एक पीस के ऊपर करके डालना है। एकदम से सबके ऊपर लगाएंगे तो हो सकता है किसी पीस पे लगे, किसी पे ना लगे। तो जो इसका बैटर मैंने तैयार किया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी शेयर करती हूँ कि वो मैंने किस तरीके से किया है। तो वो भी बहुत मज़े का। मैंने क्या किया था, बेसन लिया था, बेसन के अंदर मैंने क्या डाला था, खुश्क धनिया, और इसमें डाला थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। मैंने दूसरी पाउडर फॉर्म वाली मिर्च नहीं डाली थी, पाउडर वाली मैंने इसमें खुश्क मिर्च डाली थी। और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ये डाला है। लेमन जूस डाल के तो इसको मैंने रख दिया था साइड पे, क्योंकि रमज़ान में वीडियो बनानी और काम करना साथ साथ बहुत मुश्किल होता है। और ये देखें इस तरह से इसको डिप करना है, तो इसको इसमें रख देना। लेकिन इसमें फ्राई करने के दौरान सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका ऑयल का टेम्परेचर जो है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा खोलता हुआ हो कि चीज़ डालते ही जो है वो जल जाए, ना इतना कम हो कि जो है बैंगन के अंदर ही ऑयल चला जाए। तो ये जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, फिर तो माशाल्लाह से चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं। ये बैंगन हो रहे थे फ्राई, और दूसरी तरफ माशाल्लाह से अम्मी जी की जो थी वो शिमला मिर्च वो भी बन चुकी थी। और ये जो है मैकरोनी ये भी माशाल्लाह से तैयार हो रही है, और इसके अंदर जा रही हैं वेजिटेबल। ये रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, और इस वजह से मैं पूरी रेसिपी नहीं कर रही। और दूसरी तरफ माशाल्लाह से हो रहे हैं बैंगन फ्राई। और इस वाली रमज़ान की ये वाली रौनक का इतना मज़ा आता है ना, जब हम बचपन में हुआ करते थे ना, तो तब हमें ना बचपन में नींद ही नहीं आती थी, ना सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम इतना मज़ा आता होता था। हम खुशी के साथ ही सारे काम किया जाते थे कि बस इन कामों को हमने करना है खुशी के मारे, बस जी आज रोज़ा खुले। और ऐसे ही हाल माशाल्लाह से आजकल के बच्चों का है। तो जो है मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा खुशी होती है अबियत को कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहता है मम्मा सच में रोज़ा था। आज उसने क्या किया, सुबह जब उठा तो मैंने इसको नाश्ता बना के देने लगी, तो कहता मम्मा मैं नाश्ता नहीं करूँगा क्योंकि मेरा तो रोज़ा है। तो वो तो अभी माशाल्लाह से 4-5 साल का, तो मैंने इस वजह से फिर उसका रोज़ा उसको मैंने बहुत प्यार से समझाया, बेटा जब आप नाश्ता करोगे हमारे साथ अफ्तारी करोगे तो आपका रोज़ा तब खुल जाएगा। तो मेरा बेटा आपने जो है ना रोज़ा इसी तरह से रखना है। तो फिर शुक्र है कि उसने मेरी बात मान ली, नहीं तो वो खाना बिल्कुल नहीं खा रहा था। कह रहा मामा फिर आप क्यों नहीं खा रही। तो मैंने कहा बड़ों का ऐसे रोज़ा होता है, छोटों का ऐसे होता है। हमें पहले अम्मी जी कहा करते होते थे बच्चों का चिड़ी रोज़ा होता है और बड़ों का दूसरा रोज़ा होता है। तो जो था ना मैं उसको ऐसे नहीं बताया था। वो उसने फिर आजकल के बच्चे जो है ना वो ज़्यादा सवाल ऐसे करते हैं कि आप जो है ना आपको लाजवाब कर देते हैं। तो जो है वो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा खुशी है ना, इतनी ज़्यादा कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में जो है ये दिन जो है लेके आए और हमें अच्छे तरीके से गुजारने का अल्लाह पाक ने मौका दिया। ये जी माशाल्लाह से जो है स्पैगेटी बना रहे हैं, मैकरोनी बना रहे हैं। स्पैगेटी मेरे ये आज हम स्पैगेटी बना रहे हैं भाई की फरमाइश पे। इसमें सोया सॉस भी डाल के, पर ऑलमोस्ट काम हो चुका है, तकरीबन आधे घंटा रह गया था बस सहरी में।
ओहो अफ्तारी में अफ्तारी में तकरीबन आधा घंटा रह गया था। बस मुझे ये था कि जल्दी जल्दी दस्तरखान पे सारी चीज़ें जो हैं वो हम लगा लें। तो बस ये है कि आपका फ्राई का टाइम जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, आपको थोड़ा टाइम बहुत कम होता है फ्राई करते हुए, आपको टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। और ये देखें, और इसके साथ ही मेरा दिल चाह रहा था क्यों ना वो गोल गोल जो आलू फ्राई किए होते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं बच्चों को भी और मुझे भी, तो मैंने कहा उसको भी बना लेती हूँ। लेकिन बस टाइम बस इतना ही था कि बस इतना ही यही कुछ हम बना सकें। और बाहर की चीज़ों से हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं कि हम बाहर की चीज़ें हैं जो खाएं, वो हम बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो ये देखें माशाल्लाह से बैंगन हो चुके हैं फ्राई। अब जो है साथ ही मैं डालूँगी पकोड़े, ऐसे करके मैं तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं फ्राई करूँगी। लेकिन आधा घंटा जब रह जाता है ना, तकरीबन आधा पौना घंटा, तो फिर मैं जो फ्राई वाला जो काम होता है उसको शुरू करती हूँ। बाकी जो दूसरा काम है ना वो तो आपको पता है वो साथ साथ होता रहता है, लेकिन फ्राई का जो चीज़ें होती हैं उनका मज़ा जो है ना वो आपको गरम गरम ही आता है। ये माशाल्लाह से इतने मज़े के क्रिस्पी बैंगन बने थे ना, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये एक प्लेट में मैंने रखे हैं टिश्यू और इसके अंदर निकाल के ये रखेंगे बैंगन। और ये देखें आपको माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, इतने मज़े के ये बैंगन बने थे। और मिर्ची जो थी, मिर्ची बस साइड पे थी, तो वो मैंने कहा वो लास्ट पे करूँगी या थोड़े के बाद करेंगे, क्योंकि जब आप अफ्तारी कर लेते हैं नमाज के बाद तो खाना तो बाद में खाया जाता है। तो ये जो था ना, मैं बैंगन को फ्राई कर रही थी, मिर्ची को भी नहीं कर रही थी। माशाल्लाह से मकरोनी भी हो चुकी है, बैंगन भी फ्राई हो रहे हैं, और ये बात और ये वाला काम आप अगर करके रख लेते हैं, यानी कि आप सारी वेजिटेबल डाल के चिकन वगैरह डाल के रख लेते हैं, मकरोनी या स्पैगेटी जो भी आपको पसंद है वो डालना अगर चाहें तो ये इसी तरह इसको बॉईल करके रखें। जब आप यानी कि ये काम आप ज़ोहर के टाइम कर सकते हैं, और जब अफ्तारी का थोड़ा टाइम 5-10 मिनट रहते हों तो फिर आप इसको मिक्स करें और इसी तरह से इंजॉय करें। ऐसे रौनकें जो हैं वो समेटते रहें, करते रहें, और अपनी अल्लाह पाक सबके खानों में ऐसे ही बरकतें डालें। और ये देखें ये सॉस बहुत ज़बरदस्त सी मेरी सिस्टर रेडी करती है, ये भी आपके साथ मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। और ये सॉस डाल इसको बस मिक्स करना तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगी। ये जी स्पैगेटी भी हो गई, सालन भी हो गया, और रोटी जो थी वो नहीं। और माशाल्लाह से रोज़ा जो है था वो खुल गया था, और बस हम पहुंच गए थे जल्दी से जल्द दस्तरखान पे। और समोसे भी फ्राई कर लिए थे मैंने, पकोड़े भी बना लिए थे, स्पैगेटी भी बन गई थी। ऐसे ही बस अल्लाह पाक आपके खानों में इतनी ज़्यादा बरकतें डाले, और इसके बाद जो इतनी